हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। मैं इसलिए वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मैं आपका एनालिसिस में लगा हुआ था। सभी बच्चों से बात करने के बाद एक कट ऑफ निर्धारित की है मैंने। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों की कट ऑफ देखी है जो बच्चों सब ने लगाई है अलग अलग पैटर्न पर। वो किस आधार पे लगाई है वो तो शायद उन्हीं को पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे बहुत कुछ एनालिसिस किया है। वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या क्या पॉइंट है वो भी बताऊंगा। मेरिट क्यों कम जाएगी, क्यों ज़्यादा जाएगी, उस पर भी बात करने वाला हूँ। क्या आपका जो नॉर्मलाइजेशन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा पॉइंट बच्चों का यहाँ था कि सर एक चीज़ आप अपने पॉइंट में जरूर ऐड करिएगा कि कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जो सबसे हार्ड थी, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे इसको, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है। और एक जो तर्क से होता है, तर्क जैसे तर्क होता है, जो तर्क के आधार पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये कट ऑफ। और ये कट ऑफ मैं मानता हूँ कि आपकी कट ऑफ के बिल्कुल नियर अबाउट जाने वाली है। इससे ज़्यादा या इससे कम कट ऑफ आपकी मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। आपके हिसाब से क्या होगा आप कमेंट तो मुझे कर ही देंगे खैर, लेकिन इस चीज़ में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कहीं इस चीज़ में या कोई चीज़ ऐसी है कि आपको मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर बात कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताऊंगा आपको, यदि आपको अपने नंबर चेक करने हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलता है तो इस फॉर्मूले का एक वीडियो मैं नीचे डाली हुई है, उस वीडियो में जाएंगे आप। दिल्ली पुलिस से कट ऑफ से संबंधित मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकालना है और कितना आपका नॉर्मलाइजेशन आएगा। वहां से जाकर आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ कितनी गई है, कितना डाटा था वो भी आपको पता होना चाहिए। पिछली वैकेंसियों में कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे, कितनी वैकेंसियां थी, क्या चीज़ थी, कितना कंपटीशन था, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक एक्सेप्टेड कट ऑफ बना सकते हैं। यदि आपको पिछला डाटा नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि फिलहाल के टाइम में बच्चों का कितना स्कोर आ रहा है, तो आप वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे यूपी पुलिस की बात करता हूँ मैं। 2018 की जो वैकेंसी आई थी, 2018 की वैकेंसी में कांस्टेबल सिविल पदों की मैं बात करता हूँ तो 23,520 पद थे और पीएससी के आपके 18,000 पद थे। यानी टोटल वैकेंसी आपकी 41,520 थी, जिसमें बच्चों ने जो फॉर्म भरा था वो 22,76,184 यहाँ पे फॉर्म बच्चों ने फिलअप किया था, जिसमें यहाँ पे कंपटीशन बना था। उसके बाद इसकी कट ऑफ की मैंने आपको बताई है कि कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कट ऑफ गई है, देखिए यहाँ पे देखिए, और आपका यहाँ पे 2018 की कट ऑफ मार्क्स जो है 300 थे इसमें जो है। तो यहाँ पे जनरल की अलग, यहाँ पे ओबीसी की देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी एससी की और यहाँ पे एसटी की। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर ये मेरिट 216 या 217 गई है, लेकिन बच्चों इसमें आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कि इन बच्चों को आपको पता होगा कि ये पेपर किस तरीके से हुआ था और इनको नॉर्मलाइजेशन मिला था। नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स बहुत बड़े थे, यानी कि लगभग 170 वाले का भी नंबर था इसमें, तभी ये मेरिट इतनी बड़ी थी, वरना इतनी मेरिट बढ़ने का कोई चांस नहीं था। ये आपको भी पता होगा, अगर आपके कोई भाई कोई ना कोई आपके रिलेशन में लगा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिला था। तो उसके हिसाब से ये मेरिट 216 गई थी ओबीसी की और 225 गई थी आपकी जनरल की। तो उस हिसाब को मैं आपको बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि आपको पता होगा इसमें लगभग, मैं बताता हूँ आपको, लगभग 59 नंबर हाईएस्ट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी मिला था बच्चों को। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की। ये भर्ती हो गई है आपकी 2018 वाली। 2019 वाली वैकेंसी जो इसके बैक टू बैक आई थी, उसमें आपके 49,568 पद थे। और यहाँ पे टोटल फॉर्म की मैं बात करता हूँ तो 19,38,363 टोटल यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे बच्चों। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 185 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ आपने देख लीजिए 172 गई थी, एससी की कट ऑफ आप देख लीजिएगा यहाँ पे 145 गई थी और एसटी की कट ऑफ आपकी यहाँ पे 114 गई थी। तो ये कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है, ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों चली गई थी, तो मैं आपको इसका रीज़न बता चुका हूँ कि ये रीज़न था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा मिला था, इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सेम टू सेम मिला था बच्चों को, तो यहाँ पे इसलिए मेरिट थोड़ी कम गई थी। तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखनी चाहिए, क्योंकि ये पहली वैकेंसी थी, लेकिन एक आइडिया हो जाता है यहाँ से कि हमारी कट ऑफ जो है
इतनी गई थी। अब आइए बात करते हैं जो बच्चों से मैंने एनालिसिस कराया था। मैंने सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको अपने यहाँ पे बताने हैं कितने मार्क्स आपके हैं, कितने मार्क्स आपके नहीं हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं यहाँ पे 23 तारीख, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखिए। सबसे पहले 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट की बात यहाँ पे करता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का स्कोर क्या रहा था, तो यहाँ पे 180 से 190 के बीच जो बच्चों ने मुझे बताया है, तो उन्होंने बताया सर 60% रिजल्ट है इनका। 60% बच्चे ऐसे हैं जो इस शिफ्ट में जिनके पास 180 से 190 के बीच में नंबर बन रहे हैं, यानी 40% अदर हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे 220 से 230 के बीच यहाँ पे मैंने पूछा था, हालांकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत 12% बच्चों ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे इतना स्कोर जो है बन रहा था। तो यहाँ से एक आइडिया आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की। यहाँ पे 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट देख लीजिएगा आप। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे 49% बन रहा है, यानी कि इतने यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पे थोड़ी संभावना ज़्यादा जताई रही है बच्चों की, ये 200 के लगभग जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 200 के लगभग कम गए थे बच्चे, क्योंकि शिफ्ट खुली थी, पहला ही पेपर था, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी करने में, थोड़ी सी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जैसे ही 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट मिली तो बच्चों का स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चों ने मुझे यहाँ पे ये बताया है उसे मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, कोई भी इसमें आपका झूठ नहीं है, बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। और ये भी बताऊंगा मेरिट क्यों किस तरीके से रहने वाली है, लास्ट में आपको मेरिट में बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इन बच्चों ने मुझे बताया इस तरीके से, और होता भी ये है बच्चों, जैसे ही पहला पेपर खुलता है जो सेकेंड शिफ्ट होती है उसके लिए बच्चे जो है एनालिसिस कर लेते हैं उसका, तो उसमें थोड़ा रिजल्ट इनका बढ़ जाता है। बात करते हैं यहाँ पे 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। यहाँ 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है और 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 180 से 190 52% बच्चे हैं, यानी इसमें भी ये अच्छा स्कोर बच्चों ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ देख लीजिएगा, इसमें 190 से 200 बच्चों ने यहाँ पे किया है, 13% ने। अलग अलग परसेंट है यहाँ पे, मैंने सब चीज़ आपको बताई है, लेकिन मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ इससे कि पहले 60% रिजल्ट था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 49% रिजल्ट यानी कि घट गया था, यानी कि इससे ऊपर चले गए थे बच्चों, यानी कि 180 से 190 से ऊपर चले गए थे थोड़े बच्चे, इसलिए ये परसेंटेज यहाँ पे घट के आपको दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे ही 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट खुली यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज हो गई, थोड़ा टाइटनेस हो गया पेपर में, तो यहाँ पे थोड़े बच्चे और ज़्यादा यानी 180-90 पे आ जाते हैं। बात करते हैं 24 तारीख की यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी देख लीजिएगा आप, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 190 से 27% यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं 180 से 190, यानी कि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पहुँच गए हैं 200 के लगभग, यानी 200 के लगभग यहाँ पे बच्चे पहुँच गए हैं। क्योंकि पता चल गया है बच्चों को 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 3 पेपर उन्होंने देख लिए हैं। 3 पेपरों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने जो है अपना स्कोर इंक्रीज यहाँ पे कर लिया है। अब बात करता हूँ यहाँ पे 25 तारीख की बात। तो 25 तारीख में यहाँ पे आप देख लीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पे 180-190 बच्चे 43% पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेपर आपका टफ आ गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 190 से 200 तक भी 20% बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये रिजल्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट की। 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं 180 से 190, यहाँ पे 48% रिजल्ट है बच्चों का 180 से 190 में, और 190 से 200 के बीच यहाँ पे 21% रिजल्ट है। ये भी थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है बच्चों का। तो यहाँ पे 25 तारीख तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं 30 तारीख में, जो 30 तारीख में बच्चों का है, उसके बाद आपको यह बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को भी मैं। तो यहाँ पे 30 तारीख और यहाँ पे 31 तारीख की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर पेपर जो है इसमें भी था। तो बच्चों ने यहाँ भी मुझे बताया कि सर 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ। 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पे लगभग 180 से 190 33% बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यानी कि 190 से 200 के बीच यहाँ पे लगभग 15% बच्चे पहुँचे हैं। 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, जो बच्चे टफ बता रहे हैं कि यहाँ पे 42% बच्चे यहाँ पे 180 में पहुँचे हैं, लेकिन 12% बच्चे 200 से यहाँ पे 190 से 200 के बीच पहुंचे हैं। उसके बाद 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को बात कर लेते हैं। यहाँ पे 180 से 190 43% बच्चे पहुंचे हैं, और 190 से 200 के बीच 15% बच्चे यहाँ पे पहुंच गए। और 31 तारीख की यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ तो 36% ही रिजल्ट यहाँ पे रहा है।
तो 180 से 190 के बीच, और यहाँ पे 14% रिजल्ट रहा है आपका 200 के बीच। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है रेस्पॉन्स है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं हाईएस्ट स्कोर लेके नहीं चल रहा हूँ। वो बच्चा जो बिल्कुल उसे पेपर से कोई मतलब नहीं है, तो वो हाईएस्ट कमेंट ही करेगा, हाईएस्ट पर ही क्लिक करेगा, ये आप समझ लीजिएगा। वो कभी भी ऐसे पॉइंट को क्लिक नहीं करेगा जिसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए। तो आप यहां से ये चीजें समझ में आ गई आपके। अब आपको एक चीज यहां पे समझनी होगी, यहां से अगर मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है, तो सबसे कम किसका रिजल्ट यहां पे आ रहा है, सबसे ज्यादा जो बच्चे यहां पे हैं जो सबसे नीचे आप गए होंगे, तो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 60% रिजल्ट है जो बच्चे यहाँ पे 180-190 के बीच है। और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि 25 तारीख की सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड पेपर आया है, तो बच्चों यहाँ पे 180 से 90 के बीच बच्चे 48% हैं। यानी कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं, 60% से यहाँ पे 52% भी है और यहाँ पे 48% भी है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि पेपर हार्ड की अगर मैं बात करूँ तो पहले शिफ्ट का जो पेपर खुला था वो थोड़ा हार्ड आप मान सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। जैसे 24 तारीख और 23 तारीख है, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे आपका 60% रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पे थोड़े बच्चे इसमें ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे इसमें। उसके बाद बात करता हूँ 24 तारीख की यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें 52% बच्चे यहाँ पे रह गए थे, लेकिन और में सब में आपने देखा होगा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 200 में ही यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे बच्चों ने 48% किया है, यानी ये शिफ्ट भी आप थोड़ी टाइट मान सकते हैं, ये शिफ्ट भी आप थोड़ी टाइट मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 25 तारीख की सेकंड जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी बच्चों का यहाँ पे 50% तक यहाँ पे आंकड़ा गया है। अब यहाँ पे 30 और 31 तारीख की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना आंकड़ा यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बच्चों का आंकड़ा जो है यहाँ पे घटा है, लेकिन यहाँ 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे बिल्कुल 50% के नज़दीक है और यहाँ भी 50% के नज़दीक है। तो इन जिन शिफ्टों में गोला कर रहा हूँ मैं, इन शिफ्टों को आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी टाइट हैं ये शिफ्ट, तो इनको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा मिलने का चांस बनेगा यहाँ पे। ये बच्चों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं समझ सकते। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो मैंने ये अलग अलग चीज़ें बताई हैं आपको, इन पे बच्चों ने यहाँ पे जो प्रक्रिया दी है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर निगेटिव मार्किंग इसमें है क्या, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं। बच्चों देखिए, निगेटिव मार्किंग आपको किस तरीके से मिलती है वो आपके इस फॉर्मूले पे यहाँ पे करता है डिपेंड, कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले में अगर आप अपनी शिफ्ट वगैरह रखेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आप जो है अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने प्रकार से अपने आप को निकाल सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं। वो मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। क्योंकि मैं कई बार ऐसा मैंने देखा है, जितने मैंने नंबर उनके बताए थे निकाल के, उसके इर्द गिर्द ही नंबर आए हैं। हालांकि एक वीडियो और बना दूंगा मैं इसमें निगेटिव मार्किंग के ऊपर, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी शिफ्ट के कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे वो भी बताऊंगा। तो आप कमेंट करेंगे कि ऐसी वीडियो लाइए, तभी मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। अगर आपके 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, तो मैं उस वीडियो को जरूर लेकर आऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ वहाँ पे मैं। तो ये चीज़ समझ गई आप, ये समझ लिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, जिस चीज़ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी ये आपको पता होनी चाहिए। 60,244 आपकी यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, जो सिविल की पोस्ट हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे। और टोटल फॉर्म फिलअप की कितनी बात करता हूँ मैं, यहाँ पे लगभग 50,14,924 ऐसे फॉर्म है जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया। उसमें आपको बता दूं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के बारे में बताता हूं मैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो आपके लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स 35 लाख हैं और 15 लाख आपके फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनमें से फॉर्म एक्सेप्ट जो हुए हैं वो लगभग 48 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं। यानी कि और जितने भी फॉर्म हैं आपके लगभग 2,14,924 जो फॉर्म हैं वो यहाँ पे किसी ना किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए गए हैं, या उनका कोई भी डाटा नहीं है उनके पास।
अटेम्प्ट की मैं बात करता हूं तो लगभग 70% यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, यानी कि अटेंडेंस है ये अटेंडेंस जो 30% नहीं किए हैं बच्चे, तो 30% का आप मान के चल सकते हैं, 50 का 5 या 15 लगभग 1.5 से 2 यानी 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपका पेपर नहीं दिया है। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे बात करते हैं अप्रोक्स की, या अप्रोक्स जो एग्ज़ाम जो है यहाँ पे जिस बच्चे ने दिया है, जो अपेड हुए हैं बच्चे पहुंचे हैं वहाँ पे, तो 33,60,000 लगभग यहाँ पे बच्चे हैं, जिनमें से आपने देखा होगा। ये मैंने कहाँ से लिया है, अखबार की कटिंग में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है वहाँ भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अगर हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। बाकायदा आपको एक बार में ये बताया गया है लगभग 34 लाख के करीब यहाँ पे बच्चों ने जो है यहाँ पेपर दिया है। तो ये आप चीज समझ गए, यहां पे इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करता हूं यहां पे कंपटीशन है आपका 79 में से एक, यानी कि 80 में से एक बच्चा जाएगा, 80 में से एक बच्चा जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। अगर आप इसे समझ जाएंगे यानी कि आपको 79 बच्चों को काटना है और उसके बाद ही आप ऊपर जा पाएंगे। एक वैकेंसी जब आएगी आपकी 80 से संबंधित, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैंने ये पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है। अगर बच्चे ने ये पूरा एनालिसिस नहीं देखा है तो वो कमेंट कर सकता है, हमें कट ऑफ पे कुछ भी बता सकता है वो, लेकिन मेरे हिसाब से ये कट ऑफ इतनी ही बेस्ट है। और पेपर का लेवल होता है यार, ये भी तो देखना है बच्चों आपको, पेपर का एक लेवल है, उस लेवल के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ जाएगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार 70 जाएगी, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल एनालिसिस के बाद आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी चीज़ बताने की समझने की जरूरत पड़ेगी। तो जनरल की कट ऑफ के यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली नंबर आपको बता रहा हूँ। तो 190 से 195 है, तो आप सेफ जोन में हैं। ये जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ बच्चों, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें ये बिना नॉर्मलाइजेशन किए, नॉर्मलाइजेशन मिलके 5 से 7 नंबर आपकी ऊपर जा सकती है। ये बिना नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ मैं, इतने बच्चों के नंबर आने चाहिए। अगर विद नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूं तो आप उसे इंक्रीज कर लेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं ऐड किया है इसमें, ये बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। तो 190 से 195 यदि आपके जनरल कैटेगरी में आप हैं, ये आपके आ रहे हैं, तो आपको रनिंग तैयार कर देनी चाहिए अपनी, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी देख लेंगे, क्योंकि बाद में फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की भी है ये और मेल कैंडिडेट की भी है, दोनों की मैं एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट यहाँ पे आपको देख लेना है। तो ये आपको मैंने बता दिया है 190 से 195 के बीच आपकी यहाँ पे रह जाएगी। फीमेल कैंडिडेट की मैंने बताया 170 से 175 यदि आपके जनरल में बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रनिंग की तैयारी नहीं करते हैं और लास्ट में वो रनिंग में बाहर हो जाते हैं, वो मेरिट नीचे आ जाती है। और बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं, दिल्ली पुलिस का देख लो, पिछले यूपी पुलिस देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ करने में प्रेरित करेंगे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 188 से 192 के बीच बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 164 से 168 यदि महिलाओं के यानी फीमेल कैंडिडेट के बन रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात करता हूं तो 184 से 188 के बीच जाने की पूरी संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके 184 से 188 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर मैं महिलाओं की फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो यहाँ पे 154 अगर आपके बन रहे हैं, 154 से 158 के बीच आपकी मेरिट रहने वाली है। यदि आप यहाँ तक हैं, आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं, अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। बात करता हूँ एससी कैंडिडेट की, यहाँ पे 154 से 158 के बीच यदि आपकी है तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 134 से 138 यदि आपके बन रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 133 से 138 यहाँ पे बन रही हैं अगर आपकी, तो आप सेफ जोन में हैं। और एसटी महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ, यदि 125 से 130 आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में अपनी तैयारी को आप बूस्ट करते रहिए। एक्स सर्विसमैन की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नहीं बताई है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की ज़्यादातर वैकेंसियां खाली जाती हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं बताई है। अब आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए हैं बिल्कुल, तो ये इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैं डाटा लेकर आया हूँ इसको मैं सिर्फ आपके आधार पे लेकर आया हूँ। तो मेरे हिसाब से हर बार मैं क्या बताता था, 90% बताता था, लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूँ 95% ये बिल्कुल राइट जाने वाली है कट ऑफ। और 5% में तो भैया कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। 5% में कुछ भी हो सकता है, हालांकि 1% बहुत बड़ी होती है 5% बातें, लेकिन मैं हमेशा 90% और 10% में लेकर चलता हूं। लेकिन आज मैं थोड़ा इंक्रीज हो रहा हूं, क्योंकि 95 और 90
यहाँ पे 95% आपकी हक में जाएगी ये वाली, और 5% में कुछ भी हो सकता है 5 से 7 नंबर नीचे चली जाए मेरिट, 5 से 7 नंबर ऊपर चली जाए। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट डाटा होता ही नहीं है। जैसा डाटा बच्चों ने दिया उसके हिसाब से मैंने आपको बनाया है, लेकिन हमेशा जो भी बच्चे डाटा देते हैं वो बिल्कुल एक्सीलेंट मिलता है। हमेशा दिल्ली पुलिस की भी मैंने ऐसे ही एनालिसिस किया था, आप जाके देख सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ मिलेगी। और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी यदि आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया है। और ये भी आपको पता होगा कि रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एक बार ये बता दीजिएगा कि इसमें रनिंग में कितने बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे। तो बच्चों हमेशा 2.5 गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो 2.5 गुना बच्चे ही आपके यहाँ पे लिए जाएंगे। गुना हो सकता है 3 गुना भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत से 2.5 गुना की चल रही है, तो 2.5 गुना बच्चे यहाँ पे आपके ले लिए जाएंगे। आपको फिजिकल की तैयारी अपनी बूस्ट कर देनी है, क्योंकि फिजिकल यदि आपका नहीं हुआ तो दोबारा मेरिट लग जाएगा। आपने देखा होगा यूपी पुलिस में पहले भी दोबारा मेरिट लगी हुई है, तो अपने फिजिकल को बूस्ट करते रहिएगा। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका 95% सिलेक्शन होने वाला है गाइज। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना है इसे, यही मैं आशा करता हूं आपके लिए। और बहुत सारी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, बहुत सारा एनालिसिस करता हूं, कितने लगभग कम से 20 दिन से आपकी इसी वीडियो में लगा हुआ हूं। सारी चीज़ें आपको एक कंबाइंड इसमें बताकर एक ऐसी कट ऑफ लेकर आना चाहता था आपके लिए जो एक रियलिटी हो और आपको उसी कट ऑफ में आप पता चल जाए। और मैं मानता हूं यार इतना तो पेपर का लेवल होना चाहिए, इतना तो बच्चों का लेवल होना ही चाहिए कि ये कट ऑफ बिल्कुल इतनी ही जानी चाहिए। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता यार बच्चों का भी लेवल होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज पढ़े हैं, तो यार ये लेवल तो होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।